हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल 10 का ज्ञान। आज हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का लेक्चर फर्स्ट देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का इंपॉर्टेंस समझा था और इंट्रोडक्शन लेक्चर देख चुके हैं। जो भी स्टूडेंट्स उस लेक्चर को नहीं देखे हैं तो मैं उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सबसे पहले आप लोग उस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का लेक्चर फर्स्ट। ये दोनों के लिए सेम इंपॉर्टेंट है, BCCLE और फिर डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, क्योंकि इसका जो लेक्चर है इससे कुछ क्वेश्चन आपको BCCLE में भी आते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर में। उनके जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उसमें जो डिफिनेशन पूछे जाते हैं। आज हम लोग पहले यहाँ पर डिफिनेशन देखेंगे कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स होता क्या है, जो कि डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स होता क्या है, फिर उसके क्लासिफिकेशन को देखेंगे, उसके बाद उसके कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट डिफिनेशन को देखने वाले हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहाँ पर कुछ डिफिनेशन को देखने वाले हैं कि डिफिनेशन ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या होता है, मैं सबसे पहले आप लोग बता दूं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो है वो ब्रांच है इंजीनियरिंग का या फिर साइंस का, जिसमें कि हम लोग उसके मोशन के बारे में, मतलब कि फोर्स एंड देयर इफेक्ट ऑन ए बॉडी, मतलब कि अगर किसी भी बॉडी पर किसी भी तरह का इफेक्ट लग रहा है तो या फिर कौन सा फोर्स लग रहा है और उसका क्या इफेक्ट है, उस इफेक्ट से बॉडी मोशन में आ रहा है या फिर बॉडी रेस्ट में आ रहा है, ये सब कुछ हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। तो इसका डिफिनेशन क्या होगा, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग या फिर साइंस विच डील्स विद द फोर्स एंड देयर इफेक्ट ऑन ए बॉडी either इन रेस्ट और इन मोशन। मतलब कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो उस पर फोर्स लगाने के बाद वो मोशन में आ रहा है कि नहीं, उसके बारे में पढ़ेंगे। हम लोग इसमें सब कुछ पढ़ेंगे कि किस तरह से हम लोग फोर्स को निकालेंगे भी, कितना तरह का फोर्स लगेगा, किस टाइप से फोर्स लगता है, इसमें हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बारे में। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग कि ये डिप्लोमा में ये डिफिनेशन जरूर आता ही आता है। हर एक साल पर यह क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, डिफाइन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, डिफाइन स्टैटिक बॉडी, डिफाइन काइनेमेटिक्स। तो उसके लिए यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन पक्का समझिए, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का डिफिनेशन। हम लोग अब थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि इंजीनियरिंग लाइफ में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का क्या यूज है। सपोज कोई भी इंजीनियर जाके किसी भी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करता है, सिविल इंजीनियर जो भी है वो जाके बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो उसमें उसको पता होना चाहिए कि कहाँ पर किस तरह का फोर्स लगता है, कहाँ पर कौन सा फोर्स आ रहा है, कहाँ पर डेड लोड आएगा, कहाँ पर लाइव लोड आएगा, कहाँ पर विंड लोड आएगा। तो उसको निकालने के लिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का बहुत ही ज़्यादा यूज है, बहुत ही ज़्यादा यूज है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के आगे में जो इसके जो क्लासिफिकेशन होते हैं उसमें बहुत सारा नॉलेज आप लोग को पढ़ना है अपने नेक्स्ट सेमेस्टर में, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेमेस्टर में। यहाँ पर आप लोग फर्स्ट या जो भी सेकंड सेमेस्टर में होंगे या फिर जो भी BCCLE का एग्जाम दे रहे होंगे, तो उसके लिए यहाँ पर से जो यूजेस है इसका MCQ टाइप में पूछ सकता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, या फिर स्टैटिक बॉडी जो हम लोग आगे पढ़ेंगे वो सब चीज। तो चलिए हम लोग इसका डिफिनेशन देखते हैं क्या होगा। इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स एंड एप्लीकेशन विद द इंजीनियरिंग प्रॉब्लम। क्या हो गया, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स किसके साथ डील कर रहा है यहाँ पर, लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स एंड देयर एप्लीकेशन। जो भी इसमें लॉ और प्रिंसिपल आते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, मतलब कि किसी भी बॉडी पर किस तरह का फोर्स लगता है, उसके कितने तरह के लॉ हो सकते हैं, वो सब कुछ हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। इसका यहाँ पर प्रैक्टिकल उसका एप्लीकेशन देखेंगे, किस तरह से फोर्स लगने पर कौन सा मोशन आ रहा है, क्या बॉडी रेस्ट में जा रहा है, वो सब कुछ, वो भी विद इंजीनियरिंग प्रॉब्लम। जो भी इंजीनियरिंग के लाइफ में प्रॉब्लम आएंगे उसके लिए इंजीनियर के नॉलेज के लिए मैकेनिक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, इट्स हेल्प एन इंजीनियर, चलिए आप लोग इसके थोड़ा सा आगे देते हैं। इट्स हेल्प एन इंजीनियर इन प्लानिंग, डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड मशीन। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपको डिजाइनिंग में, कंस्ट्रक्शन में एंड स्ट्रक्चर, वेरियस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर एंड मशीन बनाने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन, कोई भी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स अच्छा से पढ़ लेता है तो इसको अपनी जॉब में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आएगा। ठीक, चलिए अब हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिक्स। क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिक्स, मैकेनिक्स के टाइप्स मतलब कैसे समझिए। तो यहाँ पर सबसे पहले है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इसके दो तरह का टाइप हो गया, एक फ्लूइड मैकेनिक्स और दूसरा है सॉलिड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स आप लोग अपने हायर स्टेजेस में पढ़िएगा। अगर आप लोग मैकेनिकल ब्रांच के स्टूडेंट हैं तो थर्ड सेमेस्टर में, थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में, और फिर अगर आप लोग सिविल के हैं तो आप लोग इसको फोर्थ सेमेस्टर में पढ़िएगा कि फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है। इसका आपको अलग से पूरा सब कुछ बुक ही है, वहाँ पर आप लोग स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स भी पढ़िएगा, बट फिर काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स,
आइडियल फ्लूइड के बारे में भी पढ़िएगा, विस्कस फ्लूइड के भी बारे में पढ़िएगा, कंप्रेसिबल फ्लूइड के बारे में भी पढ़िएगा। विस्कस फ्लूइड के अंदर में आप लोग का न्यूटोनियन फ्लूइड आएगा, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड आएगा। ये सब कुछ आप लोग को अपने हायर स्टडीज में पढ़ना है। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड मैकेनिक्स, इसमें भी हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी के बारे में। और ये आप लोग को मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी पढ़ना है हायर स्टडीज में। उसमें भी आप लोग अगर जब 4th सेम में जाइएगा तो यहाँ पर स्टैंड ऑफ मैकेनिक्स सोम, ये जो हो गया आपका सोम, ये आप लोग को 3rd या 4th सेम में पढ़ना है। सिविल एंड मैकेनिकल दोनों को। स्टैंड ऑफ मटेरियल या फिर मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर, ये सब कुछ इसी का नाम है, ठीक। सोम बोलिए, मोस बोलिएगा, ये सब कुछ आप लोग को पढ़ना है अपने हायर स्टडीज में, ठीक। हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी के अंदर में स्टैटिक्स, डायनेमिक्स, फिर काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स। स्टैटिक्स का मतलब हो गया रेस्ट में, डायनेमिक्स का मतलब हो गया मोशन में, फिर काइनेमेटिक्स का हो गया हम लोग इसमें सिर्फ मोशन के बारे में, हम लोग उसको फोर्स को नहीं देखेंगे। और काइनेटिक्स का मतलब हो जाएगा हम लोग उसके फोर्स और साथ साथ मोशन को भी देखेंगे। इतना आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग डिफिनेशन देखते हैं जो हमारे डिप्लोमा सेमेस्टर और फिर BCCL के काम में आएगा। तो हम लोग सबसे पहले डिफिनेशन देखेंगे स्टैटिक बॉडी का। क्या है? इट इज अ ब्रांच which deals with the force and their effect on a body or a body at rest of an object। मतलब कि अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो हम लोग उसको यहाँ पर स्टैटिक्स के अंदर में पढ़ते हैं, ठीक। इट्स अ ब्रांच विच डील्स, कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में क्यों है? ड्यू टू फ्रिक्शन रेस्ट में हो सकता है, या फिर उसके दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लग रहा है तो वो रेस्ट में हो सकता है। हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। सपोज यहाँ पर ये कार खाली स्टैंडिंग है तो यहाँ पर हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। ये जो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दो पिलर, जो पुल का पिलर है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि ये पिलर जो रेस्ट में है, यहाँ पर भी तो आपको वाटर फ्लूइड बहते हुए दिख रहा है, तो इसके वजह से इस पिलर को भी बनना चाहिए। ये नहीं बन रहा है, ये रेस्ट में है, क्यों है? ये सब कुछ हम लोग स्टैटिक्स के अंदर में पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव एन ऑब्जेक्ट और ए बॉडी एट रेस्ट एंड वी डील विद द फोर्सेस and their effect that are acting on a body are dealing with static branch of engineering mechanics। मतलब कि कोई भी बॉडी रेस्ट में है और उस पर कितने तरह के इफेक्ट है लग रहे हैं फोर्स के, उसको हम लोग जिसमें पढ़ेंगे वो हो गया मेरा स्टैटिक्स। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं डायनेमिक्स। डायनेमिक्स क्या हो गया? ए ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द मोशन ऑफ बॉडीज अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस, ठीक। ये भी ब्रांच हो गया मैकेनिक्स का, जिसके बारे में हम लोग मोशन ऑफ ए बॉडी, मतलब कि कोई भी बॉडी मोशन में है तो यहाँ पर हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। ए ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील विद द मोशन ऑफ बॉडीज अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस। कोई भी बॉडी मोशन में है और उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने स्टैटिक्स में किसके बारे में पढ़ा था? तो उसमें पढ़ा था कोई भी बॉडी रेस्ट में है और उस पर जो फोर्स पड़ रहा है उसके इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। और डायनेमिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं? डायनेमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं जो बॉडी मोशन में है। सपोज वाटर जो था वहां पर मोशन में था, अगर कार चल रहा होता तो वो मोशन में होता, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसके मोशन के बारे में पढ़ेंगे। वो जो मोशन है वहां पर किस टाइप का वो मोशन लग रहा होता है, वहां पर किस टाइप का फोर्स लग रहा होता है, ठीक। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं काइनेमेटिक्स में, स्टडी ऑफ मोशन विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्सेस। यहाँ पर काइनेमेटिक्स, ठीक, स्टडी ऑफ मोशन विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्सेस। मतलब कि हम लोग यहाँ पर काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे मोशन के बारे में, ओनली मोशन के बारे में। अगर कोई भी बॉडी है तो वो मोशन में है, सिर्फ हम लोग मोशन के बारे में पढ़ेंगे। सपोज उसका वेलोसिटी कितना है, उसका स्पीड कितना है, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो इसका पैरामीटर क्या क्या हो गया काइनेमेटिक्स का, कि वो बॉडी चल रहा है तो कितने स्पीड से चल रहा है, उसका कितना वेलोसिटी है, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, ये सब चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। तो द पैरामीटर विच आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट, मतलब कि हम लोग जो काइनेमेटिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं किस से करते हैं, ये लोग आप सबको लिख लीजिएगा। तो हम लोग इसका पोजीशन, क्या उसका पोजीशन क्या है, उसका पोजीशन चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, तब तो वो पता चलेगा कि वो बॉडी मोशन में है भी या नहीं भी है, ठीक। आप लोग को अगर इसका ही डिफिनेशन लॉन्ग करके लिखना होगा तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, इट इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट मोशन विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्सेस।
तो ये आप लोग को डिफरेंशियल लंबा करके भी लिख सकते हैं इस तरह से। इसके आगे सेम चीज लगा दीजिएगा। इट इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी डील्स अबाउट, ये जो लिख दीजिएगा इन विच वी डील्स अबाउट, यहाँ तक लिख के फिर उसके बाद आगे लिख दीजिएगा स्टडी ऑफ मोशन विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्सेस दैट कॉज द मोशन। हम लोग इसमें किसी भी रेफरेंस के बारे में नहीं पढ़ेंगे, ओनली हम लोग काइनेमेटिक्स में क्या पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ मोशन के बारे में। अब आता है काइनेटिक्स का। काइनेटिक्स में हम लोग मोशन के साथ साथ उसके फोर्स के बारे में भी पढ़ेंगे। इट इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द मोशन ऑफ बॉडीज एज वेल एज फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ठीक, यहाँ पर डिफिनेशन है स्टडी ऑफ मोशन अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस ऑफ बॉडीज फॉर रिजल्टिंग मोशन। हम लोग यहाँ पर के डिफिनेशन के अनुसार आपका हो जाएगा कि कोई भी बॉडी मोशन में है तो वो उसका डिस्प्लेसमेंट भी देखेंगे और उसके फोर्स के बारे में भी देखेंगे। फोर्स एंड देयर रिजल्टिंग मोशन, उसका मोशन क्या आएगा, उस बॉडी पर जो फोर्स लग रहा है उसके बारे में भी पढ़ेंगे, कितना फोर्स लग रहा है, किस तरह का फोर्स लग रहा है उसके बारे में भी देखेंगे। सपोज ये यहाँ पर आप लोग एक GIF देख पा रहे होंगे, ये वजह चल रहा है। अगर ये सिर्फ चल रहा है तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये किस स्पीड से चल रहा है, इसका कितना वेलोसिटी है, इसका कितना डिस्प्लेसमेंट है, वो सब कुछ पढ़ेंगे इसमें। लेकिन अगर हम इसके फिर फोर्स के बारे में भी पढ़ने लगे कि इस पर यहाँ पर एक फ्रिक्शन नीचे से लग रहा होगा, ठीक, इधर से कुछ ना कुछ जब ये चल रहा होगा तो यहाँ पर फ्रिक्शन लग रहा है, इस पर्सन के द्वारा यहाँ पर कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई किया जा रहा होगा, किस टाइप का फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, कितने एंगल पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, अगर वो सब कुछ देखने लगे तो ये मेरा काइनेटिक्स हो गया। आज के लिए इतना ही, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे देखेंगे। थैंक यू।